नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का क्या यूजेस है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है कि कैसे वो क्या है वर्क करती है, और क्या उसकी जो प्रिकॉशंस और जो वार्निंग है हमें इस टैबलेट को लेते इसमें रखनी होती है। आप वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं आपका दोस्त नीतीश। तो आइए आज हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिस क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि मैक्रोलाइड जो है क्लास से बिलोंग करती है, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट नंबर ऑफ बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि कैसे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, इसका कैसे ये वर्क करती है, कैसे जो है उस साइट पर जो है अपना जो इफेक्ट है ये शो करती है। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग बाय इंटरफेयरिंग विद देयर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट है वो बैक्टीरिया को क्या है ग्रो होने से रोकती है। कैसे, जो उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें इंटरफेयर करके या उसको इनिबिट करके। मतलब जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया का एक तरह से क्या है साथी होता है, क्योंकि उससे क्या है जो प्रोटीन है वो एक बैक्टीरिया को क्या मल्टीपल ग्रो कराने में क्या है हेल्प करता है। उसी मल्टीपल की जो ग्रोथ है उसको क्या है एजिथ्रोमाइसिन क्या है रोक देती है। ये प्रोसेस किस तरह होती है, फर्स्ट क्या है, इट बाइंड टू 50 सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स एंड इनिबिट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, जो राइबोसोम्स है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट रहती है, जो उनकी यूनिट प्रेजेंट रहती है 50s, उस सब यूनिट के साथ क्या है ये बाइंड होती है। उसका साथ जो एजिथ्रोमाइसिन है उसके बाद क्या है उसके जो ट्रांसलेशन है मैसेंजर आने तक जाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या है भाई बीच में रोक देती है, वहाँ पर उस प्रोसेस को क्या है पूरी नहीं होने देती, जिससे कि जो मल्टीपल जो ग्रोथ है उस बैक्टीरिया की उस इन्फेक्शन की नहीं हो पाती और हमें उस डिजीज से क्या है रिलीफ मिलने लगता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट यूज की बात करें हम साइनेटिस। साइनेटिस क्या है, इसके अंदर क्या आया था, जो हमारे जो नेजल्स है, जो नेजल जो कैविटीज़ है उसके अराउंड क्या है इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना। जैसे कि हम इसके सिम्टम्स की बात करें, फर्स्ट क्या है नो सेंस ऑफ टेस्ट स्मेल। सेकंड्स की बात करें अपर जा टिथ पेन, स्वेलिंग होना, पेन होना अराउंड इन नोज, ईयर एंड फोरहेड। नेक्स्ट हम यूजेस की बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या है, ये क्या है आई इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल एंड इनर आई लीड्स। इसके अंदर क्या है इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे कि सिम्टम्स की बात करें पिंक आई, इरिटेशन होना और उसमें पेन होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की सीओपीडी, जो कि एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बाद कहते हैं। जिसके क्या अंदर क्या होता है, जो हमारे जो एयर फ्लो है वो क्या ब्लॉक हो जाता है और जो डिफिकल्टी होती है हमें ब्रीथ होने में। जैसे कि हम इसके में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में डिजीज की बात करें, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। इसके अंदर हम सिम्टम्स की बात करें, फर्स्ट क्या है कफ विद म्यूकस, खांसी के साथ बलगम का आना, श्योर थ्रोट, स्नीजिंग, छींक आना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर होना, हेडेक एंड बॉडी एक। नेक्स्ट हम यूजेस की बात करते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या ये भी है, क्या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या है जो हमारे एयर सैक्स जो प्रेजेंट होते हैं जो दोनों लंग्स के अंदर, उन दोनों लंग्स के अंदर क्या इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन का कारण क्या होता है, उनके क्या है म्यूकस जो है फ्लूइड फ्लूइड का क्या है फिल हो जाना उनके अंदर, जिससे कि हमें क्या है डिफिकल्टी क्या है ब्रीथिंग होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें जैसे कि फीवर, स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फैटिगनेस। नेक्स्ट यूज की बात करें हम ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया क्या जीआईटी इन्फेक्शन है। हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मेनली कारण क्या रहता है लूज स्टूल होना या एब्डोमिनल क्रैम्प होना। इसके सिम्टम्स की बात करें जैसे कि नोइजिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव गैस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ब्लोटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज की फ्रेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। फ्रेंजाइटिस क्या है, फ्रेंजाइटिस के अंदर क्या है जो हमारा जो थ्रोट है उसके अंदर क्या इरिटेशन हो रहा, पेन होना विदाउट स्वेलिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बिना निगलते उसमें भी क्या है हमारा जो थ्रोट है उसके अंदर क्या है इरिटेशन होते रहना, पेन है होते रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या है, जो हमारे थ्रोट के अंदर क्या है जो टॉन्सिल जो प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर क्या है इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, तो क्या कहलाता है टॉन्सिलाइटिस। इसके सिम्टम्स की बात करें, फर्स्ट क्या स्वेलिंग टॉन्सिल्स, डिफिकल्टी स्वेलिंग फूड, सोर थ्रोट, बैड ब्रेथ एंड एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन। नेक्स्ट हम यूज की बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन के अंदर बात करें जैसे कि सेलुलाइटिस। इसके सिम्टम्स की बात करें जैसे कि वार्मनेस, ब्लिस्टर, रेड रैशेज एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज इसकी यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर क्या है इन्फ्लामेशन होना। इसके सिम्टम्स की बात करें तो मैन और वुमेन के अंदर क्या है दोनों के अंदर जो है
डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। फर्स्ट हम वुमेन के अंदर बात करते हैं, जैसे कि अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होना, पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन होना, फीवर एंड चिल्स। मैन के अंदर बात करें तो ब्लड इन यूरिन, पेन, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनिंग करते समय क्या है, जलन होना, ईचिंग होना एंड स्वेलिंग इन पेनिस। सर्विसाइटिस की बात करें तो सर्विसाइटिस का इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्वाइक्स, जो कि एंड ऑफ द यूरेथ है, जो सर्विक्स जो प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज इसकी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें, जैसे कि क्लाइमाइडिया होगा, गोनोरिया होगा। इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो पेन, लोअर एब्डोमेन, येलो ग्रीन डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन, ड्यूरी यूरिन एंड ईचिंग इन जेनिशियल पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट ओटिटिस मीडिया। एक्यूट ओटिटिस मीडिया क्या है, ये क्या है, ईयर इन्फेक्शंस है इसके, जो कि मीडियर जो पार्ट है जो ईयर का उसको क्या इन्फेक्ट करता है, मतलब क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द एयर फील्ड स्पेस बिहाइंड ईयर ड्रम। इसके हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि पेन होना, उस मिडिल पार्ट में सूजन आ जाना, हैवीनेस भारीपन होना, या मेनली क्या है, नाइट के समय क्या है, इन सभी जो सिम्टम्स का ज़्यादा होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइड इफेक्ट के बारे में, जो कुछ जो कॉमन जो साइड इफेक्ट है होने का कारण रहता है क्या, यदि हमने डोज जो है सही समय पर नहीं लिया, ओवरडोज हमने ले लिए, तो कुछ जो है हमें सिम्टम जो है दिखाई दे सकते हैं। फर्स्ट क्या है, नोइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टोमक पेन एंड हेडेक। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, और कुछ जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है जो हमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने से पहले रखनी होती है, या जो डॉक्टर है उनको क्या है बतानी होती है। फर्स्ट क्या, इफ़ यू आर एलर्जिक टू एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, बिलोंग एनी अदर मेडिकेशंस, मतलब अगर आपको पहले ही इन टैबलेट से अगर एलर्जी है, एंटीबायोटिक मतलब जो मैक्रोलाइड जो क्लास बिलोंग करती है उनसे भी से टैबलेट से एलर्जी है, तो उस समय क्या आपको ये क्या है टैबलेट नहीं लेनी है, आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे इन टैबलेट से पहले ही एलर्जी है। नेक्स्ट है, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड, लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन योर ब्लड्स, या कोई स्केलेटल मसल डिसऑर्डर हो आपको पहले से, मिस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज़ हो, हार्ट से प्रॉब्लम कोई डिजीज़ हो, या किडनी लीवर प्रॉब्लम हो, तो ये सभी आपको क्या अपने डॉक्टर को बताना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और वार्निंग की, जो हमें सावधानी जो प्रिकॉशन जो हमें रखनी होती है। फर्स्ट क्या, डू नॉट टेक एंटासिड मेडिसिन दैट कंटेन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम विद इन 2 आवर बिफोर और आफ्टर यू टेक एजिथ्रोमाइसिन। मतलब जब भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ले रही है तो उसमें क्या है, आपको एंटासिड जो मेडिसिन है उनको नहीं लेना है, जब उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक। नेक्स्ट हम बात करें, डू नॉट टेक दिस मेडिसिन इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर विदाउट कंसल्ट द डॉक्टर, मतलब जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या प्रेग्नेंट जो मदर है वो बिना कंसल्ट के या कंसल्ट द डॉक्टर क्या है ये मेडिसिन ना ले। नेक्स्ट है, अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट और टैनिंग बेड्स, एजिथ्रोमाइसिन कैन मेक यू सनबर्न्स मोर इजीली। वियर्स, सॉरी ये वीवर गलत लिखा गया है, वियर्स, VER, वियर्स प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड यूज सनस्क्रीन क्रीम व्हेन यू आर आउटडोर्स। मतलब जो एजिथ्रोमाइसिन जो हम टैबलेट लेते हैं वो क्या है, सनलाइट में क्या हमारी बॉडी को एक्सपोजर कर देती है, तो इसलिए क्या है जब कभी भी आप बाहर निकले तो क्या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने और या सनस्क्रीन जो क्रीम का यूज़ करें। डू नॉट कंजप्शन द एल्कोहल इफ़ यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन में फर्स्ट है कोल्चिचिन। कोल्चिचिन क्या है, गाउट मेडिसिन है, जो कि गाउट जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए यूज में लाई जाती है। तो एजिथ्रोमाइसिन में इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कोल्चिचिन टू डेंजरस लेवल्स, मतलब जो कोल्चिचिन जो टैबलेट है उसको क्या एजिथ्रोमाइसिन के साथ हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ अगर हम कोल्चिचिन टैबलेट को दे रहे हैं तो जो कोल्चिचिन जो ड्रग है उसका जो लेवल है, ब्लड लेवल है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है इंक्रीज हो जाता है एक डेंजरस लेवल तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटासिड्स। इंक्रीज द रिस्क ऑफ इरेगुलर हार्ट रिथम दैट मे बी सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। अगर हम एंटासिड जो टैबलेट है उसको हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साथ दे रहे हैं तो क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है इरेगुलर हार्ट रिथम के क्या है चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वारफ्रिन। वारफ्रिन क्या है, इंक्रीज करती है इफेक्ट ऑफ ब्लड थिनर ड्रग्स, मतलब जो अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ अगर वारफ्रिन को दे रहे थे तो वारफ्रिन जो ड्रग है उसका जो हमारे ब्लड के अंदर क्या है जो लेवल है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजोक्सिन। डिजोक्सिन जो क्या है ये हार्ट डिसऑर्डर से रिलेटेड क्या यूज में लाई जाती है। इंक्रीज ब्लड लेवल एंड इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन, अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ डिजोक्सिन को दे देते हैं तो जो डिजोक्सिन जो टैबलेट है उसका जो इफेक्ट और जो ब्लड लेवल है वो क्या है इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल्फिनाविर्स। इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर एबनॉर्मलिटीज एंड हेयर प्रॉब्लम्स, जो लीवर एबनॉर्मलिटीज और जो हेयरिंग प्रॉब्लम है उसके क्या है रिस्क ऑफ चांस क्या है बढ़ जाता है अगर हम एजिथ्रोमाइसिन के साथ अगर हम इस टैबलेट को दे रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, जो कॉमन जो ब्रांड नेम जो हमें मार्केट में मिल सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सी अदर जो ब्रांड है जो अलग अलग कंपनी की जो हमें मिलती है। फर्स्ट है एजरो, जो कि एबोट इंडिया के द्वारा जो है मैन्युफैक्चर की जाती है। नेक्स्ट है एजिकम, जो एल्कम लेबोरेटरीज के द्वारा, एजेक्स सन फार्मास्यूटिकल के द्वारा। नेक्स्ट है एजिसिप, सिप्ला कंपनी के द्वारा, एजिथ्योर, जेनिक्योर लेबोरेटरी जो है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। एजीफास्ट हो गया, एजिस्विफ्ट हो गया, जो कि लुपिन के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की जाती है। नेक्स्ट है पिफाइजर, जो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है ट्रोली मैक्स 500। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 500 mg में कितने इनकी जो स्ट्रेंथ है जो कॉमन हमें मिलती है। तो दोस्तों आज हमने जो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में जाना। धन्यवाद।